क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आयुर्वेद ने हजारों वर्षों तक भारत की चिकित्सा व्यवस्था संभाली, वही आयुर्वेद अपने ही देश में पीछे क्यों चला गया? क्या इसे अचानक भुला दिया गया था या इसके पीछे सदियों तक चलने वाली कुछ ऐतिहासिक घटनाएं थी? जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश कई बार शासकों का गुलाम बना। आइए जानते हैं, डिकोड करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह हमारे आयुर्वेद पर कितने प्रहार हुए। प्राचीन भारत में आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं था, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान माना जाता था। तक्षशिला, नालंदा और अनेक गुरुकुलों में वैद्य तैयार होते थे। उन्हें राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता था और समाज में आयुर्वेद का एक बहुत उच्च स्तरीय सम्मान था। लेकिन जब 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में लगातार आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन होने लगे, अनेक विश्वविद्यालयों और शिक्षण केंद्र युद्धों और आक्रमणों से प्रभावित होने लगे। तब नालंदा जैसे महान ज्ञान केंद्र के नष्ट होने से चिकित्सा शिक्षा भी बड़ा चिकित्सा जो शिक्षा थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि आयुर्वेद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वैद्य परिवारों में गुरुकुलों के माध्यम से वे चिकित्सा पद्धति आगे चलती रही। लेकिन इसके बाद जब मध्यकाल में यूनानी चिकित्सा पद्धति ने भारत में आगमन किया, आपको पता है जिस तरह से मुगल आए थे तो साथ में यूनानी चिकित्सक भी आए थे। कई शासकों के और संरक्षण उन चिकित्सकों को प्राप्त हुआ और वहां पर यूनानी चिकित्सा का विस्तार हुआ। इस दौर में आयुर्वेद और यूनानी दोनों पद्धतियों ने साथ रह करके प्रचलित अपना अपनी जगह बनाई। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ था आयुर्वेद के साथ, वो अंग्रेजी शासनकाल के समय पे आया। 1835 में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति और उसके बाद में वर्षों तक पश्चिम चिकित्सा शिक्षा को सरकारी संरक्षण मिलने लगा। अंग्रेजी मेडिकल कॉलेज खोले गए, जबकि आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थानों को अपेक्षाकृत कम समर्थन मिला। सरकारी नौकरियां, अस्पतालों और प्रशासन में एलोपैथिक चिकित्सा को प्राथमिकता दी गई। धीरे धीरे आयुर्वेद सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के व्यवस्था के केंद्र से हटकर सीमित संस्थानों और पारिवारिक परंपराओं तक ही सिमटने लगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं था कि वह प्रभाव विहीन था। इसका अर्थ ये था कि उसको प्रभावशाली है ये बताने के लिए उसे पीछे किया जा रहा था, ताकि वो अपनी जगह ना बना सके। तो इसी तरह से अब इस सीरीज में मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से अंग्रेजी शासन काल से लेकर के आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए अलग अलग कमेटीज बनी, और युद्ध से जब हमारा भारत आजाद हुआ उससे पहले ही एक किस किस तरह से कमेटी ने, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही रखी गई थी, उसने खुद ये बताया था कि आयुर्वेद एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं साइंटिफिकली प्रूव माने गए हैं, और ये तथ्य उन्होंने दिए थे। इस तरह मेरे वीडियोस में बने रहें, अपना प्यार दें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी इंडियंस में सिर्फ ये विषय एक डॉक्टर्स का नहीं है, एक किसी छात्र का नहीं है, ये विषय सभी इंडियंस का है। जितना अधिकार आपका अपने शास्त्रों के विषय में जानने का है, उतना ही अधिकार आपका आयुर्वेद शास्त्र के विषय में भी जानने का है। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब